Hello, my dear friends. So, very good morning to all of you. How are you doing? Doing well. How is everyone at your home? डिस्कशन को आप एटिकेट्स मैनर से हाल चाल पूछते हैं और ये लाइंस लगातार मैंने आपको बताया था, हाउ इज़ योर लाइफ, घर में सब कुछ कैसा चल रहा है, चीज़ें कैसे चल रही, इनका यूज़ करिए ना। कभी आप मुझसे भी पूछ लिया करें, सर आपके घर में सब कुछ कैसा चल रहा है, चीज़ें कैसी चल रही, क्या बोलना है, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर होम। हमेशा अच्छा बताना, थिंग्स आर गोइंग वेल, सब कुछ आराम से चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी गो। आज अपन कुछ नया सीखेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट समथिंग न्यू एंड दीज थिंग्स आर should have, may have, might have, must have, could have and would have. You can say they are पेयर टाइम वर्ड्स, राइट। आपको दो शुड भी है, हैव भी है, राइट। सबके साथ ये दो टाइम वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे, राइट। सो इनको बोलते हैं पेयर टाइम वर्ड्स। सो चलिए कम टू द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। शुड हैव के बारे में लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम बात कर चुके हैं। हमने पढ़ लिया है कि शुड हैव का यूज कहाँ होता है और किस सिचुएशन में होता है। याद आया पास्ट सजेशन। पास्ट सजेशन शुड हैव होता है जब किसी भी डूअर को आपको पास्ट की सलाह देनी हो कि डूअर को ये काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो शुडंट हैव। आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए थी, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुडंट हैव गॉन देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव की क्लास अवेलेबल है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। शुड हैव के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। नाउ कम टू पॉइंट, चलें शुरुआत करें। नहीं परिभाषा नहीं चलेगा, स्टोरी हमारे जीवन में घटनाएं जो घटती हैं उसे बोल कर, बातचीत कर करके, कन्वर्स कर करके, डिस्कशन को आगे बढ़ाते समय हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस आएंगी, जो रूल्स आएंगे, हम उनको ग्रामर को सीखते चलेंगे, बोलते चलेंगे। तो चलिए मैं हैव, माइट हैव, सो शुरू किया जाए। शैल वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन? आज परमिशन दे दो। ओ श्योर। सो एक समय की बात है, अब स्टोरी पर फोकस करना। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम बोल देंगे, मेरे बाद रिपीट करना है। आपको क्या करना है, हर क्लास में बताता हूँ, मुझे सुनो, बोलो। और मेरे इंग्लिश में, हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोल दो। मेरे इंग्लिश बताने से पहले आप कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि मैं आपके सामने स्टोरीज़ में, कहानियों में वही सेंटेंसेस लेकर आ रहे हैं जो रूल्स आपने माय डियर फ्रेंड्स पहले ही पढ़ रखा है। तो एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, मैंने दोस्तों के साथ पिकनिक जाने का प्लान किया। आई प्लान्ड टू गो ऑन पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स। पास्ट की बात है ना, पास्ट की घटना है। सो आई प्लान्ड टू गो ऑन पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स। सारे लोग आ गए, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स केम। अब मैंने अपने दोस्तों से पूछा, सिचुएशन, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स, वेरी गुड, बोलते चलिए, कौन कौन आया है, कौन 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 कौन, हु ऑल, व्हाट ऑल, वेयर ऑल। याद आया ना, कौन कौन, क्या क्या, कहाँ कहाँ। हाँ, सो हु ऑल केम। मेरे दोस्तों ने कहा, माई फ्रेंड सेड, सब लोग आ गए हैं, राइट। एवरीबडी केम, एवरीवन केम, हम सब आ गए हैं, ऑल ऑफ अस केम। लेकिन थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम्स, एक मेरा दोस्त मेरे पास आया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सैड टू मी, यार चिंकू नहीं आया है, चिंकू डिडंट कम, चिंकू डिडंट कम, चिंकू डिडंट कम। अब सब लोग अंदाज़ा लगाने लगे, इंग्लिश बोलो, अंदाज़ा लगाने लगे, ये काम करने लगे, होने लगा। याद है, सब याद आएगा। एवरीबडी स्टार्टेड गेसिंग, एवरीवन स्टार्टेड गेसिंग, भाई कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया। सो एक दोस्त ने कहा, वन ऑफ माई फ्रेंड सेड, अरे मुझे लगता है वो रास्ता भूल गया होगा, वो सो रहा होगा, वो अभी घर से निकला ना होगा, उसके पापा उसे आने नहीं दिए होंगे, उसने पापा से पूछा नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप पास्ट के किसी भी काम के बारे में, पास्ट के, ध्यान से सुनिएगा,
जब आप पास्ट के किसी भी काम के बारे में 100% श्योर नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि डूअर ने ये काम कर लिया होगा या ऐसा हो गया होगा या ये काम हो गया होगा, सो डूअर में हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्या लगा दीजिएगा, डूअर में हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्या लगा दीजिएगा, डूअर में हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बोलते चलना। ये काम हो गया होगा, डूअर ने ये काम कर लिया होगा, ऐसा हो गया होगा, उस सिचुएशन में मे हैव का यूज होता है, डूअर में हैव। और अगर पेयर टाइम हैव आ रहा तो थर्ड फॉर्म में हैव और वर्ब में एक्शन में थर्ड फॉर्म लगेगी। तो किसी ने अंदाजा लगाया, एवरीवन स्टार्टेड गेसिंग, सब लोग अंदाजा लगाने लगे कौन नहीं आया, हु डिडंट कम, चिंकू डिडंट कम। भाई क्या है, रास्ता भूल गया होगा, ही मे हैव फॉरगॉटन द वे, ही मे हैव फॉरगॉटन द वे, पार्डन प्लीज, एक बार और बोल देंगे, पार्डन प्लीज, वेरी गुड, ही मे हैव फॉरगॉटन द वे। ऐसे ही हिज फादर मे हैव कम, अरे उसके पापा आ गए होंगे, उसके पापा आ गए होंगे। He may have switched off his mobile, अरे मैंने तो फोन भी लगाया था, I called him but he didn't pick up my phone, अरे घंटी नहीं जा रही थी यार, अरे उसने मोबाइल बंद कर रखा होगा। He may have switched off, he may have switched off his mobile, so someone said, किसी ने कहा अरे उसने अपना मोबाइल वाइब्रेशन मोड में रखा होगा। He may have kept, keep की थर्ड फॉर्म kept, he may have kept his mobile on vibration mode, बोलो मेरे भाई, he kept his mobile on vibration mode. Now His bike may have broken down, किसी ने कहा, someone said, अरे उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी, ब्रेक डाउन पढ़ाया था ना, हाँ, चीज़ कोई भी चलते चलते किसी मशीनरी चीज़ का अचानक बंद हो जाना, ब्रेक डाउन। सो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन। सो सिंपल। सो हिज बाइक में हैव ब्रोकन डाउन, उसकी स्कूटी खराब हो गई होगी, हिज स्कूटी में हैव ब्रोकन डाउन, उसकी बाइक पंचर हो गई होगी, हिज बाइक में हैव गॉट पंक्चर्ड, हिज बाइक में हैव गॉट पंक्चर। सब अंदाजा लगा रहे, सब अंदाजा लगा रहे। किसी ने कहा ही मे हैव गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, भाई वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। अब सब अंदाजा लगा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, चलो छोड़ो यार, चलो छोड़ो यार, जान दो, मर गया होगा, अरे मर गया होगा। ही मे हैव डाइड, ही में हैव, कई बार मूवी वगैरह में देखते हैं ना, अरे शूट हिम वन मोर टाइम, अरे उसे एक बार और मारो, वो अभी मरा नहीं होगा, वो अभी मरा नहीं होगा ना। डूअर ने ये काम नहीं किया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। अब नो में बताना हो पास्ट में भाई कि ये काम नहीं हुआ होगा, 100% श्योर नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि ये काम नहीं हुआ होगा, डूअर ने ऐसा नहीं किया होगा, ये काम नहीं हुआ होगा। डूअर में नॉट हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देना। बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं और बोलते हैं, बट यू रिक्वायर प्रैक्टिस माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिस कर लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना। हिज फादर मे नॉट हैव गिवन हिम परमिशन, उसके पापा उसे परमिशन नहीं दिए होंगे, उसके पापा उसे परमिशन नहीं दिए होंगे। हिज फादर मे नॉट हैव गिवन हिम परमिशन, बोलेंगे जरा, हिज फादर मे नॉट हैव गिवन हिम परमिशन। ऐसे ही मे नॉट हैव टोल्ड टू हिज फादर, उसने पापा से बताया ही ना होगा। ही मे नॉट हैव स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम, वो घर से निकला ही ना होगा, वो घर से निकला ही ना होगा। ही मे नॉट हैव गॉट रेडी येट, वो अभी तक तैयार ही, अभी तक एट आया ना, सब याद आएगा। ही मे नॉट हैव गॉट रेडी येट, वह अभी तक तैयार ही नहीं हुआ होगा। सर मे नॉट हैव स्टार्टेड द क्लास, सर ने पढ़ाना शुरू नहीं किया होगा। सो लिसन टू मी, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो पास्ट के बारे में, आप 100% श्योर, आपको लगता है कि ये काम नहीं हुआ होगा, या डूअर ने ऐसा नहीं किया होगा, या डूअर ने ये काम नहीं किया होगा। सो डूअर में नॉट हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म, कीप इट इन बॉक्स, इसे बॉक्स में रखेंगे फॉर्मूले को। देन राइट डाउन ऑल दीज एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स लिख लेना, बट लिखने के बाद तो प्रैक्टिस करनी, बोलोगे नहीं तो भूलेगा नहीं, बोलो 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 ना। सो मे हैव, मे नॉट हैव। अब और अंदाजा लग रहा है भाई, अरे वो शायद कहीं फंस गया होगा, शायद ट्रेन में ही ना चढ़ा होगा, शायद स्टेशन ही ना पहुंचा हो गया। अब जब शायद आ जाए,
डूअर माइट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, मतलब जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि ये काम शायद ही हुआ होगा, ये काम पास्ट की घटना, ये काम शायद ही हुआ होगा, या डूअर ने ये काम शायद ही किया होगा, या ऐसा शायद ही हुआ होगा, तीनों सेंस लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। डूअर माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। चलिए अंदाजा लगा रहे, अरे ही माइट हैव टॉक टू सर, उसने शायद ही सर से बात की होगी, उसने शायद ही सर से बात किया होगा। ही माइट हैव गॉन देयर, वह शायद ही वहां गया होगा ना। सर माइट हैव टॉट न्यू रूल, सर शायद ही नया रूल पढ़ाए होंगे। 100% माई मदर माइट हैव फिल्ड द वाटर, मम्मी ने शायद ही पानी भरा होगा। सो जब आपको ये कहना हो कि डूअर ने काम शायद ही किया होगा, मैच माइट हैव स्टार्टेड, बारिश हो रही थी ना, पता नहीं यार मैच शायद ही शुरू हुआ होगा, मैच शायद ही शुरू हुआ होगा। बिफोर सम टाइम इट वाज रेनिंग देयर, कुछ समय पहले वहाँ बारिश हो रही थी, मैच शायद ही शुरू होगा, शायद ही शुरू हुआ होगा, मैच माइट हैव स्टार्टेड। अब आपको कहना हो कि डूअर ने ये काम अवश्य किया होगा, आप बहुत श्योर हैं, राइट। अब ये अवश्य किया होगा मतलब आपको कंफर्म है, आप बहुत श्योर हैं उस काम को लेकर। जैसे मैं काम पर गया, पढ़ाने गया, लौट कर गया, देखा मैंने मेरी बाइक नहीं थी, राइट। अब मेरी बाइक नहीं थी, मैं कार से गया था, अब मैंने रामू काका को बुलाया और बोला मेरी बाइक कहाँ गई। अब रामू काका को पता है, रामू काका ने देखा था मेरा भाई बाइक स्टार्ट कर रहा था, राइट। इसके बाद रामू काका अपने काम में बिजी हो गए। सो रामू काका 100% श्योर है कि आपके भाई ने आपकी बाइक ले गए होंगे, आपका भाई आपका बाइक ले गया होगा। सो योर ब्रदर मे हैव टेकन, योर मस्ट हैव, सॉरी, योर ब्रदर मस्ट हैव, योर ब्रदर मस्ट हैव, अवश्य जरूर ये काम किया होगा, वह मस्ट हैव लगा देना। जैसे ही मस्ट हैव टोल्ड टू माय फादर, उसने मेरे पापा को जरूर बताया होगा। उसने, भाई मेरे पापा को पता कैसे चला कि मैं कल रात में पार्टी में था, उसने जरूर बताया होगा, अवश्य बताया होगा, उसकी आदत है। ही मस्ट हैव टोल्ड टू माय फादर, योर ब्रदर मस्ट हैव टेकन योर बाइक। रामू काका ने मुझसे क्या बोला कि आपका भाई, परेशान मत होइए, आपका भाई अवश्य, आपका भाई जरूर आपकी बाइक लेकर गया होगा ना। ही मस्ट हैव गिवन द प्रेजेंटेशन, वो जरूर, उसने अवश्य प्रेजेंटेशन दिया होगा, उसने जरूर प्रेजेंटेशन दिया होगा। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो माय डियर फ्रेंड्स कि डूअर ने ये काम अवश्य किया होगा, डूअर ने काम जरूर किया होगा, अवश्य जरूर किया होगा, मस्ट हैव अवश्य जरूर किया होगा, मस्ट हैव वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। ही मस्ट हैव टैम्पर्ड विद माय मोबाइल, उसने, मुझे पता है ना मोबाइल रख देता हूं, मेरा मोबाइल ले जाता, खेलता रहता, उसने अवश्य मेरे मोबाइल के साथ छेड़खानी की होगी, उसने जरूर मेरे मोबाइल को छेड़ा होगा। ही मस्ट हैव टैम्पर्ड विद माय मोबाइल, ही मस्ट हैव टैम्पर्ड विद माय मोबाइल, अवश्य किया होगा। अब बात कर लेते हैं कुड हैव की, सब में थर्ड फॉर्म लगनी है, दिमाग में बिठा लो, फंडा क्लियर कर लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड। बहुत मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग रूल्स है ना। मैंने क्या वादा किया था आपसे, What I told you when I taught you the very first class, मैंने आपको क्या बताया था, बेस क्लियर कर लो, बेसिक क्लियर कर लो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी माय डियर फ्रेंड इंग्लिश बोलने का, और बहुत मजा आएगा। आगे की ग्रामर कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। बेस क्लियर हो गया ना, सब कुछ आ गया, आप इंग्लिश सीख गए, आप इंग्लिश, आपने आधी जंग ही जीत ली माय डियर फ्रेंड। ना कुड हैव का बेसिकली यूज कहाँ होता है, पहले आप ये समझो। देखिए, जब पास्ट में कोई काम नहीं हुआ, पास्ट में कोई काम नहीं हुआ, या डूअर ने काम नहीं किया, लेकिन आपको लगता है, बट यू फील दैट कि डूअर ऐसा कर सकता था, डूअर ये काम कर सकता था, ये काम हो सकता था, ऐसी सिचुएशन में कुड हैव लगता है। भाई आपकी तैयारी अच्छी थी, वाई डिडंट यू गिव द प्रेजेंटेशन, यार तुम्हें प्रेजेंटेशन देना चाहिए था, यू शुड हैव गिवन द प्रेजेंटेशन। आप तो एकदम बहुत अच्छी प्रिपेयर, आप फर्स्ट प्राइज जीत सकते थे, बट हुआ नहीं, मतलब ये काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। डूअर ये काम कर सकता था, डूअर ने वो काम किया नहीं, लेकिन डूअर वो काम कर सकता था। डूअर ने ये काम किया नहीं, डूअर ने उस काम को नहीं किया, या वो काम नहीं हुआ, लेकिन डूअर वो काम
काम कर सकता था या वो काम हो सकता था, कर सकता था, कुड हैव लगा देना। डू और कुड हैव थर्ड फॉर्म, डू और कुड हैव थर्ड फॉर्म। ही कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया लेकिन वो इन्फॉर्म मुझे कर सकता था, उसे तो जानकारी थी ना, वह मुझे इन्फॉर्म कर सकता था। ही कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। यू कुड हैव गिवन द प्रेजेंटेशन। यार इतनी अच्छी तुम्हारी इंग्लिश है, प्रिपरेशन भी अच्छी थी, प्रेजेंटेशन नहीं दिए, आप दे सकते थे। यू कुड हैव गिवन द प्रेजेंटेशन, आप तो फर्स्ट प्राइज जीत सकते थे। यू कुड हैव वन द फर्स्ट प्राइज। ना सर कुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, सर उसे समझा सकते थे, समझाए। सर कुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, सर उसे समझा सकते थे। ही कुड हैव हेल्प्ड मी, वो मेरी मदद कर सकता था, वह मेरी मदद कर सकता था। तो जब, फिर से बता रहा हूं, बेसिकली कुड हैव का यूज होता है जब पास्ट में कोई घटना घटी नहीं, हुआ नहीं, डूअर ने किया नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये काम डूअर कर सकता था। फॉर दैट वी यूज कुड हैव एंड वर्ब में एक्शन में थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? सो चलिए सारे पेयर टाइम वर्ड्स पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस अच्छी हो ना, मजा आ जाएगा। सो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, कुछ फॉर्मेट्स बता रहा हूँ, आप उसके एग्जाम्पल्स बनाएंगे और आप बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। मैं एग्जाम्पल्स लिखने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि सिचुएशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसके बाद बोलना है। अगर मैं आपको मेरे सामने, आप मेरे साथ 5 बार बोल रहे हैं किसी सिचुएशन को, तो आप उसकी प्रैक्टिस 10 बार और कर लीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा अंग्रेजी बोलने से आपको, माय डियर फ्रेंड्स, कोई नहीं रोक पाएगा। नाउ लुक एट हैज थर्ड वर, थर्ड वर ही सी नेम, थर्ड वर का मतलब ही सी नेम, वर्ब में थर्ड फॉर्म। क्या थर्ड वर ने ये काम किया? I am not sure, I don't know, but I think that third word may have verb third form। ध्यान रखेंगे एक ही चीज है, ऐसे एक ही एग्जाम्पल से एक साथ बनेंगे। क्या थर्ड वर्ड ने ये काम किया या किया है? मैं श्योर नहीं हूं, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक दैट, लेकिन मुझे लगता है। थर्ड वर्ड में हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, कि थर्ड वर्ड ने ये काम कर लिया होगा, ये काम किया होगा। कैसे? क्या मम्मी ने खाना बना दिया? हैज़ मदर मेड द फूड? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट माई मदर मे हैव मेड फूड। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है मम्मी ने खाना बना दिया होगा। ऐसे करके आप पूरा एक पेज, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, लिसन टू वेरी केयरफुली, सिंसियरली कन्वर्स कर लो मेरे भाई। जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो नाम बदल देना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, क्या थर्ड वर्ड ने ये काम किया? श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि थर्ड वर्ड ने काम किया होगा। एक एग्जांपल और सुन लो, क्या पापा आ गए? हैज़ फादर कम, कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट माई फादर मे हैव कम। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है पापा आ गए होंगे। क्या उसने प्रेजेंटेशन दिया? Has he given the presentation? I'm not sure, I don't know, but I think that he may have given the presentation। लेकिन मुझे लगता है उसने प्रेजेंटेशन दिया होगा। हिंदी सेंस जरूर सुनते चलेगा, यही कंफ्यूज होते हैं आप। क्या उसने फॉर्म भर दिया है? Has she filled the form? मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट, लेकिन मुझे लगता है she may have filled the form, उसने फॉर्म भर दिया होगा। पूरा पेज छोड़ेंगे, 5 एग्जाम्पल्स बनाने हैं। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर, हैज थर्ड वर्ड एक्शन थर्ड फॉर्म, वही है पहला। क्या थर्ड वर्ड ने ऐसा किया? क्या थर्ड वर्ड ने ये काम किया या कर लिया? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट थर्ड वर्ड मे नॉट हैव। मैं श्योर नहीं हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड वर्ड ने ये काम नहीं किया होगा। क्या क्लास शुरू हो गई? हैज क्लास स्टार्टेड? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट क्लास मे नॉट हैव स्टार्टेड। मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है क्लास शुरू नहीं हुई होगी। क्या सर आ गए? हैज सर कम? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट सर मे नॉट हैव कम। सर नहीं आए होंगे। प्रैक्टिस करो ना यार, प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सारी चीज। क्या उसने प्रोजेक्ट बना लिया? हैज़ ही मेड द प्रोजेक्ट? मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट उसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा। ही मे नॉट हैव मेड द प्रोजेक्ट, he may not have made the project। क्या पापा ने नाश्ता कर लिया? Has father taken breakfast? I'm not sure, I don't know, but I think that my father may not have taken breakfast। पापा ने नाश्ता नहीं किया होगा। सो इसके भी सिंपल बनाओ, सिचुएशंस क्लियर करना है ना, धीरे धीरे करके सारी। इसको फिर दूसरा स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक पेज और खाली करेंगे, इसके भी 5 एग्जाम्पल्स आपको बनाना है और 10 बार बोलना है, 10 बार बोलना है। यहाँ बिठा लो, यहाँ बिठा लो, कभी नहीं आएगी समस्या कभी भी ना। हैज़ थर्ड वर्ड
वर्ब थर्ड फॉर्म फिर से वही, क्या थर्ड वर्ड ने ये काम किया या ऐसा किया। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट थर्ड वर्ड माइट हैव, शायद। एक्शन वर्ब में थर्ड फॉर्म, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड वर्ड ने ये काम शायद ही किया होगा। क्या वह पहुंच गया? हैज़ ही रीच्ड? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट ही माइट हैव रीच्ड। वह शायद ही पहुंचा होगा। क्या उसने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया? हैज़ ही सबमिटेड द प्रोजेक्ट? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट ही माइट हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। मैं श्योर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसने शायद ही प्रोजेक्ट जमा किया होगा। फिर से पूरा पेज, 5 एग्जाम्पल्स, 3 फॉर्मेट हो गए, तीनों के 5 एग्जाम्पल्स बनाने। प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करना, खूब बोलने की कोशिश करना ना। हैज़ थर्ड वर्ड एक्शन थर्ड फॉर्म, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट थर्ड वर्ड मस्ट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। हो गई सबकी प्रैक्टिस। क्या थर्ड, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या थर्ड वर्ड ने ये काम किया है, ऐसा किया है? मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है थर्ड वर्ड मस्ट हैव, अवश्य, थर्ड वर्ड ने जरूर, अवश्य ये काम किया होगा, अवश्य ये काम किया होगा। क्या उसने सर से बात की है? हैज़ ही टॉक टू सर? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट ही मस्ट हैव टॉक टू सर। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है उसने अवश्य सर से बात की होगी। क्या उसने प्रेजेंटेशन दिया है? हैज़ शी गिवन द प्रेजेंटेशन? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट शी मस्ट हैव या ही मस्ट हैव गिवन द प्रेजेंटेशन। उसने अवश्य जरूर प्रेजेंटेशन दिया होगा। सो अवश्य काम किया होगा, मस्ट हैव। अब इसके भी 5 एग्जाम्पल्स बनाने हैं, प्रैक्टिस कर लो। मैं क्या बता रहा हूँ, आप ये मस्ट हैव में है परिभाषा लिख के एक दो ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, दुनिया की ताकत अंग्रेजी नहीं बुलवा सकती। और वो प्रैक्टिस करने के, वो कन्वर्स करने के बहुत आसान फंडे ट्रिक्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलने वाला। बस करो, पढ़ो, कन्वर्स करो, और बहुत अच्छे रास्ते बता रहा हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। बोल के रहोगे, बुलवा के दिखाऊंगे, नाम बदल देना मेरा, राइट। सो इनकी प्रैक्टिस करिए। 5 चारों जितने फॉर्मेट बताए गए हैं, जितने स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, 5 एग्जाम्पल्स बनाने हैं और 10 बार बोल लो। यहाँ बिठना है, यहाँ क्लियर होनी चाहिए रूल्स। एक बार क्लियर हो गया, कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक और है भाई, कुड हैव। नाउ डिड डूअर, अब ये पास्ट है ना, कर सकता था। डिड डूअर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डिड आया, याद आया। क्या डूअर ने काम किया था? क्या डूअर ने ऐसा किया था? डूअर डिडेंट वर्ब, या प्रैक्टिस करा रहा हूँ कुड हैव की, इसलिए फॉर्मेट आपको जरूरी है। डूअर डिडेंट वर्ब एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डूअर ने काम नहीं किया था। डूअर कुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, डूअर ये काम कर सकता था। क्या उसने पिछला प्रेजेंटेशन दिया था? Did he give last presentation? He didn't give last presentation. He could have given last presentation. वो प्रेजेंटेशन, पिछला प्रेजेंटेशन दे सकता था। क्या आपको उसने इन्फॉर्म किया था? Did he inform you? उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था। He didn't inform me. वह तुम्हें इन्फॉर्म कर सकता था। He could have informed you. क्या उसने आपकी मदद की? Did she help you? She didn't help me. वो आपकी मदद कर सकती थी। She could have helped you. इसके भी आप 5 सेंटेंसेस बना लीजिए, 5 एग्जाम्पल्स बना लीजिए। सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, माय डियर फ्रेंड्स। नाउ अब एक सिचुएशंस आई थिंक और है, वो वुड हैव है। क्या है वो? वुड हैव। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, क्योंकि वुड हैव की लंबी कहानी चलेगी, राइट। तो आज की क्लास में मे हैव, क्या मे हैव, मे नॉट हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, could have. Once again I'm repeating, may have, may not have, might have, must have, could have, और सब में थर्ड फॉर्म लगेगा। कहाँ यूजेस होते हैं, स्ट्रक्चर भी बता दिया, फॉर्मेट भी बता दिया। अब क्या बाकी है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कन्वर्स करो यार, कन्वर्स करो, बोल लो, कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वर्स आपको करना है, अगर इंग्लिश बोलना है आपको, तो कन्वर्स करने का कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। कन्वर्स कर लो, इंग्लिश सीख जाओगे। कन्वर्स करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? सो प्रैक्टिस करने में कंजूसी नहीं करना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।